बच्चों, how are you all? I hope you all are fine बच्चों. So today we are going to do chapter 11 मेला. तो सभी बच्चे आज अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लें. पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 में आज हम मेले के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मेला जो सबका फेवरेट होता है, जो सब बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, आज हम उसी मेले में घूमने जाएंगे. ठीक है, तो आज सभी बच्चे मेला का चैप्टर पढ़ेंगे जो है पेज नंबर 43 पे चैप्टर 11. ठीक है, मेला जो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है ना. और मेले में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, है ना, और क्या क्या वहाँ होता है. हमें सर्कस देखने को मिलता है, हमें नई नई तरह की चीजें देखने को मिलती है. बाजार नए नए सजते हैं, वहाँ पे सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स हमें मिलती है. वहाँ पे अलग अलग तरह की आइटम्स जो हमें बाजारों में नहीं मिलती, वो हमें मेले में मिल जाती है ना. तो इतना खूबसूरत हमें मेला लगता है. और मेले में क्या क्या बच्चों को मिलता है? झूले, बड़े बड़े झूले, छोटे छोटे झूले, और चाट पकौड़ी. बच्चे जाते हैं वहाँ पर, खाते हैं. तो मतलब खाने की आइटम्स भी मिलती है. आप पूरा एंजॉय करते हो, वहाँ पर करते हो ना. और मेले में जाना, जब बच्चों को जाना हो तो जल्दी से रेडी होते हैं और चले जाते हैं. और मेला ज़्यादातर दिवाली पे इस तरह से लगता है ना, और कई जगह मेला लगता है. तो आज हम मेले का ही चैप्टर पढ़ेंगे. इस मेले के चैप्टर में एक बच्चा है रवि, वो मेला एंजॉय करता है, तो हम उसी का ये चैप्टर है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रवि क्या क्या करता है मेले में, कैसे एंजॉय करता है अपने माता पिता के साथ. और आप लोगों ने भी जरूर मेले में एंजॉय किया ही होगा बच्चों एक बार तो, है ना. और अगर नहीं किया तो कोई नहीं, अब आप चले जाना. ठीक है, क्योंकि मेला तो लगता ही रहता है. तो चलिए बच्चों, अब मैं शुरू करूंगी रीडिंग करना, और आप बच्चे भी उसे ध्यान से पढ़ेंगे. और जो हम इसमें कठिन शब्द आएंगे वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए बच्चों, सभी पेज नंबर 43 निकाल लो. एक दिन रवि अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया. अब एक दिन रवि अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? मेला देखने गया. मेला उसके शहर से दूर गंगा नदी के तट पर लगा था. मेला कहाँ लगा था? दूर गंगा नदी के तट पर लगा था. रवि और उसके माता पिता बस द्वारा मेले में पहुंचे. अब मेला कहाँ लगा था? शहर से बहुत दूर गंगा के नदी के तट पर. नदी यानी गंगा की नदी होती है, वहां पे तट पे लगा था. तट मतलब किनारे पे, नदी के किनारे पर लगा था. और रवि और माता पिता बस द्वारा मेले में पहुंचे. फिर रवि और जो उसके माता पिता थे वो बस से मेले में पहुंचे. ठीक है, वहां लोग क्या करते? नाचते गाते और गंगा मैया की जय बोलते हुए जा रहे थे. अब ऐसा होता है ना, जैसे बस में जाते हैं हम, और किसी ट्रिप पे अगर हम जाते हैं, या फिर कहीं घूमने मेले में जाते हैं, या कहीं आसपास चले जाते हैं घूमने, अगर बस के थ्रू अगर हम जाते हैं ना, तो क्या होता है, बस में खूब नाच गाना करते हैं और क्या करते हैं, गंगा मैया की जय करते हो. जैसे अब हरिद्वार जा रहे हो तो वहां पे क्या होगा, गंगा मैया जी के नारे लगेंगे, गंगा मैया जी की जय, और खूब नाचते गाते हुए भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं. ऐसा होता है ना बस में. और रवि, बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं, तो इसलिए देखो रवि भी यहाँ पर बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था. ठीक है, चलो अब आगे आते हैं. यहाँ पर देखो आपको दृश्य भी दिख रहा है मेले का. यहाँ पे देखो मेला में पीछे क्या क्या, एक बस दिख रही है ना, साधु दिख रहे हैं, देखो बच्चे, मम्मी पापा दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, झूला दिख रहा है, बस दिख रही है, बड़े बड़े टेंट, बलून्स दिख रहे हैं. तो इस तरह से मेला होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं. और दूर नदी भी दिख रही है, गंगा नदी है. इस तरह से गंगा नदी का तट था. मतलब आपको इस तरह से बुक में दर्शाया गया है किस तरह से वो मेला दिखाया गया होगा और किस तरह से रवि ने मेला
देखा होगा, तो आपको थोड़ा सा पिक्चर वहां पर दर्शाया गया है बुक में। अब आप आगे चलिए। कुछ दूर चलने के बाद वे मेले में पहुंच गए। अब कुछ दूर वो लोग पहुंचे और वो कहाँ पहुंच गए? मेले में। गंगा के किनारे काफी लंबा बाजार लगा हुआ था। अब जहां पर गंगा नदी जो थी उसके किनारे पर बहुत ही लंबा सा बाजार लगा हुआ था, और उस बाजार में क्या थी? तरह तरह की दुकानें थी जहां पर चीजें सजी हुई थी, और सभी दुकानों पर सामान खरीदने वालों की भीड़ थी। अब होता क्या है, मेले में कुछ सामान ही इतना अच्छा सा मिलता है, और जब लोग जाते हैं तो सोचते हैं हम तरह तरह की खरीदारी भी वहां से कर ली, क्योंकि कुछ आइटम्स वहीं पर ही मिलती है। और मेले में खरीदने में तो और भी मजा आता है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत होती है ना, मतलब पैसे कम ज्यादा भी करवा लो तो लोगों को मजा भी आता है वहां पर, क्योंकि एक तो लाइटिंग्स जो वहां की होती है देखने लायक होती है, रोशनी जो वहां की होती है, तो इतनी मजा आता है वहां पे कि लोग खरीद ही लेते हैं वहां पे सामान। तो दुकानें कई तरह की वहां पर सजी हुई थी, और सभी दुकानों पर सामान जो था वो खरीदने वालों की वहां पर एक तरह से भीड़ वहां पर जमा हो रखी थी। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वहां नृत्य मंडली, सर्कस और सिनेमा भी थी। और वहां पर क्या था? नृत्य मंडली थी। नृत्य मंडली मतलब जो नृत्य करते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं तरह तरह का, कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई कैसा डांस कर रहा है, तो नृत्य मंडली थी तरह तरह की। कोई राजस्थानी फोक डांस कर रहा है, तो सर्कस भी वहां पर देखने को मिला। वहां पर सर्कस था और कुछ सिनेमा भी वहां पर था। ठीक है, तो रवि ने अपने माता पिता के साथ सर्कस देखा, और सर्कस में क्या था? सर्कस में बंदर को साइकिल चलाता, और देखकर रवि को बड़ा मजा आया। और जब रवि ने देखा कि वहां पर बंदर एक साइकिल चला रहा है तो उसको बहुत मजा आया। ऐसा होता है, कोई एनिमल, हमें कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है ना सर्कस में, तो उसको देखकर क्या आता है? हमें बहुत मजा आता है। इसी तरह रवि ने भी खूब मजा किया। चलो आगे पढ़ते हैं। रात में मेले का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगा, और रात में जो मेले का दृश्य देखने को जो मिला था वो बड़ा ही सुहावना लगा। सुहावना मतलब क्या होता है? सुहावना मतलब बहुत अच्छा लगना, जो हमें बहुत ही हैप्पी फीलिंग दे, मतलब बहुत ही हमें खुश मजा आए देखने में, वो क्या होता है? सुहावना। तो जो रात में जो मेले का दृश्य, जो सीन देखा था वो बहुत ही सुहावना लगा था। और चारों ओर लाल पीली बिजली की बत्तियां गोल गोल घूम रही थी, और चारों ओर क्या था? लाल पीली बत्तियां थी, लाइटिंग्स हो रही थी जो चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रही थी। घूम कैसे रही थी? जैसे गंगा के जल में जो झिलमिल झिलमिल रोशनी थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे रात का समय हो जाता है। अब चारों तरफ क्या है? लाइटिंग्स हो रही है चारों तरफ। लाइटिंग होने से जो नदी है ना, अब जब नदी है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इस पे भी तो देखो ना कितना खूबसूरत नजारा देखने को मिला होगा नदी में। तो वो चमक जो थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो रात में मेले का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगा। चारों ओर लाल पीली बिजली की बत्तियां गोल गोल घूम रही थी, और गंगा के जल में झिलमिल झिलमिल रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। तो गंगा के जल में कैसी रोशनी लग रही थी? झिलमिल झिलमिल, ठीक है, चमकनी सी। कई स्त्रियों ने आरती के बाद जलते हुए दीपक गंगा जी में छोड़े। अब गंगा जी में क्या होता है? मोस्टली आरती होती है रात में, तो जब वो दीपक उसमें छोड़ते हैं तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ठीक है, और गंगा जी में बहते हुए दीपक बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जब गंगा जी में जो दीपक बह रहे थे ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि उनकी लाइटिंग्स जब पड़ती है, रोशनी जब पड़ती है, वो बहुत सुंदर दिखती है। कई लोग नाव की सैर कर रहे थे। अब कई लोग वहां पर बोटिंग भी हो रही थी। अब नदी है तो वहां पर क्या होगी? ऑब्वियसली बोटिंग भी होगी, नाव की सैर भी लोग करने लगे थे। और जो ये देखो आपके सामने ये पिक्चर दिखा रखी है एक, कि सर्कस की पिक्चर दिखा रखी है। इसमें देखो एक बंदर है, वो साइकिल चला रहा है, तो इस तरह से आपको दृश्य दिखा रखा है कि किस तरह से वहां का नजारा होगा।
हाथी को देखो, हाथी है इसमें, वो भी अपना मैजिक दिखा रहा है, वो बॉल के ऊपर खड़ा हुआ है ना। और जोकर देखो कैसे मस्ती कर रहा है, हंसा रहा है ना लोगों को इस तरह से करके, अपनी एक्सप्रेशन से, अपने लुक से वो जोकर अपने लोगों को हंसी दिला रहा है, ठीक है। और बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, सारे बच्चे देखकर इतना खुश हो रहे हैं इसको, सर्कस को देखकर। और एक मैजिशियन भी है वहां पर, एक जादूगर भी है। तो और ऑडियंस देखो कितनी भरी हुई है, कितने सारे लोग बैठकर वहां पर नजारा देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस बुक में आपको नजारा दिखाया गया है कि वहां पर रवि ने किस तरह का नजारा उस मेले में देखा होगा। और अक्सर आपको भी, आपने अगर देखा हो सर्कस में, तो इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलता है। और अगर नहीं देखा तो जरूर देखने जाना बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा। अब तो जगह जगह इतने मेले लगते हैं। रवि ने भी नाव में बैठकर पानी को छुआ। अब रवि ने भी जब नाव में वो बैठा तो उसने पानी को छुआ, तो उसे बहुत अच्छा लगा। मेला घूमने के बाद रवि खुशी खुशी घर लौट आया। और जब रवि पूरा इस मेले में घूमा तो बहुत उसको मजा आया। और वो अपने घर कैसे लौटा होगा? खुशी खुशी, क्योंकि मेला देखने के बाद सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है ना? आता है बच्चों मजा? यस, वेरी गुड। चलो अब बच्चों, अब हम इसके कठिन शब्द कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके हम कठिन शब्द लिख रहे हैं। पहला शब्द है लंबा। ल पे बिंदी ब, लम की बिंदी आई है, लंबा, ठीक है। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, ओके। शहर, शहर कैसे लिखेंगे? शहर पे कोई मात्रा नहीं आएगी बच्चों, देखो श ह र, शहर, ऐसे इसको प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट लिखेंगे बाजार, बा जा र। इसमें बच्चे आ की मात्रा की बहुत गलती करते हैं, बाजार लिख देते हैं, आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो ये क्या है? बाजार, बाजार, ओके। चलो सभी बच्चे लिखते जाएंगे शब्द। नृत्य मंडली, नृत्य मंडली, ना पे ये नीचे रा लगाएंगे आधा त, या नृत्य मंडली, माँ पे अंकी बिंदी, ड ली, नृत्य मंडली, ओके बच्चों। तो इस तरह से आपको शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखना है, जिससे आप मात्रा इजीली लगा पाएंगे और आपकी गलती भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे लिखते हैं साइकिल, सा ई छोटी ई, ठीक है, कि साइकिल। तो बहुत ध्यान से शब्द पढ़ेंगे बच्चों, तब आपको मात्राओं का ज्ञान होगा। दृश्य, अब इसमें भी र नीचे आधा श या, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तोड़ तोड़ के, तब आपको मात्राएं समझ में आ जाएगी और लिख लेंगे आराम से। सुहावना, सु हा व ना, सुहावना, ओके बच्चों। बत्तियां, ब, अब देखो इसमें कैसे आएगा? टी, आधा ता पे छोटी की मात्रा और या पे चंद्र बिंदु, क्योंकि बहुत सारी बत्तियों के बारे में बात हो रही है ना, तो ज्यादा बत्तियां है ना, तो हम कोई ज्यादा चीजें होंगी ना तो उसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे, जैसे बिजलियां, बत्तियां, तो इसमें आपको क्या करना है? चंद्र बिंदु जरूर से लगाना है, ओके, वेरी गुड। झिलमिल, झिलमिल, ठीक है, झिलमिल,
झिलमिल झिलमिल रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। जो गंगा के जल में हमें झिलमिल झिलमिल रोशनी दिख रही थी वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सुंदर, सु पे अंक की बिंदी द र, सुंदर। स्त्रियों, देखो अब आधा सा कैसे लिखेंगे, इस पे छोटी की मात्रा और फिर त्र यो, स्त्रियों। ओके, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई आपको कुछ डाउट है कोई भी मात्रा में तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं एनी टाइम। सैर, सा पे ए की आवाज आई ना, सैर, ऐसे। चलो, छुआ, छु आ, अब छा पे उ की आवाज आई, छुआ, छुआ। अच्छा, अ आधा च, छा, अच्छा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लास्ट, खुशी। खु खा पे उक्की माते के खुशी, साउंड सुननी है सभी बच्चों को। शी, खुशी, शा पे बड़ी की माते के आवाज आई, खुशी। तो जैसे जैसे आप साउंड समझोगे वैसे वैसे आप मात्राएं लगाते जाना बस, ठीक है। चलो अभी आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। लंबा, गंगा मैया, शहर, बाजार, नित्य मंडली, साइकिल, दृश्य, सुहावना, बत्तियां, झिलमिल, सुंदर, स्त्रियों, सैर, छुआ, अच्छा, खुशी। इस तरीके से आपको कठिन शब्द लिख लेने हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको इस पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है। फिर आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ मतलब इनका मीनिंग अब हम देखेंगे और जो आपको नोटबुक में लिखने हैं जरूर से लिखने हैं और लर्न करने हैं। 5 टाइम्स आपको लिखने हैं जिससे आपको लर्न हो जाएंगी, नहीं तो लर्न नहीं होंगे। जितना लिखोगे पढ़ोगे उतना ही लर्न होंगे बच्चों, ओके। चलो पहला शब्द हम पढ़ते हैं, तट। तट मीन्स होता है किनारा, यानी नदी का जो किनारा होता है, बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं ना, तो तट बोलते हैं, तट, ओके। नेक्स्ट, मंडली। मंडली क्या होता है, समूह यानी ग्रुप, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे बहुत सारे लोगों का समूह आया था, नित्य मंडली हो गया, है ना, यानी डांस करने वाले लोग अपना शो दिखाएंगे ना, तो वो मंडली होता है, समूह होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट, दृश्य। दृश्य मतलब नजारा, कैसा हमने नजारा देखा, क्या क्या हमने मेले में देखा, सर्कस देखा और क्या देखा था, दीपक जलते हुए देखे थे, और क्या देखा था बच्चों, और क्या नजारा, बस देखी थी, तरह तरह के झूले, दुकानें, है ना, और जोकर। तो ये क्या सारा कुछ नजारा, जो मतलब मेले का कैसा नजारा था, वो जो साइट थी उसको बोलते हैं दृश्य, ओके। नेक्स्ट, सुहावना। सुहावना मतलब बहुत अच्छा लगना, फीलिंग वेरी हैप्पी। जब हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज प्लेजर होता है, देख के बड़ी खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं बहुत मौसम बड़ा सुहावना था, तो बहुत अच्छा मौसम था। तो इस तरह से आपको शब्दार्थ आप बच्चों याद कर लेना। अगर आपको शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो आप कोई भी वाक्य भी बना लोगे फिर। तो शब्दार्थ भी हो गया, अब हमारे पूरा चैप्टर भी अब ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये होमवर्क है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, एक एक शब्द 5 टाइम्स आप रीड करोगे और ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखोगे। और तीसरा आपका होमवर्क है शब्दार्थ, जो मैंने अभी समझाए वो आप शब्दार्थ बार बार 5 टाइम्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे, ठीक है। और इसे लर्न भी कर लेना बच्चों, शब्दार्थ आप लर्न कर लेना और पढ़ने का काम आपका बुक रीडिंग हो गया और लेसन रीडिंग, और ये कठिन शब्द आपको पढ़ने और लिखने हैं और शब्दार्थ आप लर्न कर लेना, क्योंकि थोड़े से ही तो है ये, 1 2 3 4 है, बस 4 है ओनली, लर्न कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों।
तो चलिए, अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब आपका ये चैप्टर भी ओवर हो गया है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अब मैं चलती हूँ बच्चों, आप पढ़ते रहना और बस इसी तरह से मन लगाकर पढ़िए, लिखिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, यही आशा करती हूँ प्यारे बच्चों। चलो अब अपनी हिंदी की टीचर को दो इजाजत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम।